नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। राजनीति में एक मान्यता है और वह यह है कि जब चुनाव के करीब किसी बड़े राजनेता का निधन होता है तो टिकट उसी के परिवार के किसी सदस्य को दिया जाता है, क्योंकि पार्टी का वोट और सिंपैथी वोट एक साथ मिलकर जीत के समीकरण को साधने में मदद करता है। लेकिन इस बार हल्द्वानी विधानसभा सीट इसीलिए चर्चा में है कि इंदिरा हृदय के बेटे सुमित को कांग्रेस टिकट देगी कि नहीं देगी। यह असमंजस का सवाल क्यों पैदा हुआ, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इस सीट के बारे में जान समझ लेते हैं। उत्तराखंड में अब तक के 4 विधानसभा चुनाव में हल्द्वानी सीट पर 3 बार कांग्रेस और 1 बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। 2017 में कांग्रेस से इंदिरा हृदय ने भाजपा के जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला को 6,557 वोटों के अंतर से हराया था। 2012 में भी इंदिरा हृदय ने 42,627 वोट पाकर भाजपा की रेणु अधिकारी से जीत दर्ज की थी। लेकिन 2007 में भाजपा के बंशीधर भगत 39,248 वोट पाकर इंदिरा हृदय को हराने में कामयाब हो गए थे। राज गठन के पहले जो चुनाव हुआ 2002 में, उसमें इंदिरा हृदय ने इस सीट पर भाजपा के बंशीधर भगत को ही हराकर जीत दर्ज की थी। इस तरह से कह सकते हैं कि यह कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय का गढ़ रही है, लेकिन उनके निधन के बाद अब कांग्रेस यहां पर किसको टिकट देगी यह अभी बहुत साफ नहीं है। साफ क्यों नहीं है, पहले यह समझ लेते हैं। इसका एक ही कारण है, इंदिरा हृदय और हरीश रावत में राजनीतिक जीवन में 36 का आंकड़ा रहा है। इस कारण माना जा रहा है कि हरीश रावत यहां पर इंदिरा के बेटे सुमित को टिकट देने के पक्ष में नहीं है। इस बात को हवा उस समय मिली जब हल्द्वानी में एक जनसभा के दौरान हरीश रावत से पूछा गया कि इंदिरा हृदय का उत्तराधिकारी कौन। हरीश रावत ने इस सवाल का जवाब बहुत ही राजनीतिक तरीके से दिया। उन्होंने कहा, मेरे से जब पूछा गया कि इंदिरा जी के कामों को कौन आगे बढ़ाएगा तो मैंने कहा कि उनके बेटे सुमित काम करते हैं तो वे उनके काम आगे बढ़ाएंगे। इतने तक तो ठीक था, लेकिन हरीश रावत ने इसके आगे जो कहा उससे कई सवाल पैदा हो गए। हरीश रावत ने कहा, काम आगे बढ़ाने का अर्थ चुनाव से नहीं होता है, उसका अर्थ होता है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन में माता पिता के जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को बेटा बेटी ही आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारे निर्णय हमारे हाथ में नहीं होते हैं, जनता के हाथ में होते हैं और चुनाव के वक्त में जीतने वाले को देखा जाएगा, यानी टिकट जीतने वाले प्रत्याशी को दिया जाएगा। हरीश रावत की इस बात से यह सवाल पैदा हो गया कि हल्द्वानी से सुमित हृदय का टिकट क्या काटा जा सकता है। हरीश रावत के इस इशारे का ही कमाल है कि हल्द्वानी सीट से इस बार टिकट की दावेदारी करने वाले कांग्रेसियों की लाइन लग गई है। यहां से इंदिरा के बेटे सुमित हृदय के अलावा दीपक बलूटिया, ललित जोशी, खजान पांडे, हुकम सिंह कुंवर, हेमंत बगड़वाल, प्रयाग दत्त भट्ट, एनबी गुणवंत, इकबाल भारती, शशि वर्मा, शोभा बिष्ट ने दावेदारी पेश की है। एक समय यहां पर कांग्रेस में इंदिरा हृदय के सामने दावेदारी पेश करने कोई आता नहीं था और आज यहां पर लाइन लग गई है। वैसे दावेदारों में सुमित के बाद दीपक बलूटिया मजबूत माने जा रहे हैं। अभी तक उनको हरीश रावत का समर्थन भी मिल रहा है। यहां पर भाजपा के समीकरण पर बात करने से पहले 1-2 बात जानना जरूरी है। नंबर 1, हल्द्वानी कुमाऊं का बड़ा व्यापारिक केंद्र है, इसीलिए यहां पर शहरी क्षेत्र में व्यापारी मतदाता सबसे ज्यादा है। यहां का व्यापारी हमेशा इंदिरा हृदय के साथ रहा है। नंबर 2, इंदिरा के जाने के बाद व्यापारी सुमित के साथ आएगा, यह एक सवाल है, लेकिन ध्यान में यह रखना चाहिए कि नोटबंदी और जीएसटी जैसे तमाम मामलों पर व्यापारी भाजपा से बहुत ज्यादा खुश नहीं है, इसीलिए वो इंदिरा के नाम पर सुमित के साथ आ भी सकता है। नंबर 3, यहां पर हर आदमी आपको कहता मिल जाएगा कि इंदिरा ने बहुत विकास करवाया है, लेकिन ध्यान में यह रखना चाहिए कि जोगेंद्र रोतेला यहां पर 2 बार के मेयर है और भाजपा के नेता है। इस बार जोगेंद्र विधानसभा टिकट में भाजपा के सबसे बड़े मजबूत दावेदार है और उन्होंने भी यहां पर काम ही कराया है, इसीलिए 2 बार मेयर चुने गए हैं। नंबर 4, इस सीट पर 1,15,000 के करीब मतदाता है और मुस्लिम करीब 30% है। वैसे तो मुसलमानों का वोट कांग्रेस को जाता रहा है, लेकिन यह भी एक सच है कि यहां पर मुस्लिम वोट बंटता भी है। पिछली बार भी 10,000 के करीब वोट सपा को चला गया था। नंबर 5, एक सच यह भी है कि यहां पर हमेशा ब्राह्मण चेहरा ही जीतता रहा है, चाहे भाजपा के बंशीधर भगत रहे हो या फिर 3 बार की विनर इंदिरा हृदय। इस तरह से अगर कांग्रेस के समीकरण की बात करें तो वो सुमित हृदय के पक्ष में जाते दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति क्या गुल खिलाएगी, अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी।
अंत में एक और बात, भाजपा की ओर से यहां पर टिकट के सबसे प्रबल दावेदार जोगेंद्र रोतेला है, लेकिन बंशीधर भगत भी यहां से लड़ सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी सीट कालाडूंगी पर सुरेश भट्ट पैर जमाए खड़े हैं और बंशीधर भगत यहां पर एक बार के विजेता भी रहे हैं। अब कुमाऊं की सबसे प्रमुख सीटों में से एक हल्द्वानी में भाजपा और कांग्रेस से टिकट किसके खाते में आएगा, यह देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।